थोड़ा सा कुछ लोग इधर खिसक जाओ, थोड़ा इधर। शोर न करें, शोर नहीं करेंगे। हरि ओम। ऐसे लाइन से बैठ जाएं जिनके पास थाली है। बाकी के लोग आप देखना मातृ पितृ पूजन दिवस हम कैसे मनाते हैं। आप सब मानसिक रूप से पूजन कर लेना। पहली बार यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस हो रहा है, ध्यान से सुने सभी। तो आप देखना अगली बार और अच्छे से मनाएंगे। हम वैसे जितने लोग आते हैं सब के लिए थाली की व्यवस्था करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे व्यवस्था पता नहीं किस तरीके से की है। थाली तो आप लेके बैठे हो, लेकिन बच्चे तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अपने माता पिता के सामने बैठो, जाके अपने माता पिता को बिठाओ सामने। बच्चे उधर मुंह करके बैठ जाओ, और जो माता पिता बच्चों को लेके आए हैं वो बच्चे माता पिता साथ में बैठें। पति पत्नी साथ में बैठें अपने बच्चों को लेके। माता पिता अपने बच्चों को लेके साथ में बैठें। थोड़ा पीछे खिसक जाएं, शोर ना करें। हरि ओम। बोलो सभी हरि ओम। सभी बोलो हरि ओम। बस अब बातें बंद, मातृ पितृ पूजन शुरू। सब अपने जो भी यहाँ पर आए हैं, वैसे तो पूजा की थाली में एक फूल माला, 2 मिठाई, थोड़े फूल, कुमकुम के मतलब कुमकुम, चावल के दाने और दीपक, ये सब चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। ठीक है? अब आप विधि सुनेंगे यहाँ से कैसे पूजन होता है। वो पूजन विधि यहाँ से सिखाई जाएगी। बाकी के लोग आप सब मानसिक रूप से अपने अपने माता पिता को याद करना, और मानसिक रूप से जो बड़े लोग बैठे हैं वो भी अपने अपने पास बैठ कर के मानसिक भाव से माता पिता का पूजन करना। चलो हाथ जोड़ें, आंख बंद करें, भगवान गणेश जी को याद करें, अपने अपने माता पिता का मन में ध्यान करें और हाथ जोड़ करके सुने। शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता और सद्गुरु से उच्च नहीं किसी और का स्थान। माता पिता और सद्गुरु की तुलना इस सृष्टि में किसी और से नहीं की जा सकती। माता पिता अपना जीवन संतान के पालन पोषण में समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता की रचना की। बच्चों के लिए पिता एक नदी है तो मां उसकी शीतलता है। अगर हम अपनी खाल के जूते भी बनवाकर माता पिता को पहनाएं तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। फिर क्यों बदलते युग में बदल गई हैं आज की संतानें, भूल गई हैं अपना दायित्व माता पिता के प्रति।
विमुख हो गई हैं उनसे और लिप्त हो गई हैं पाश्चात्य जगत के कुसंस्कारों से। कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है तो कहीं रैप और पॉप का शोर है। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। जमीन को स्पर्श करें ऐसे करके माता पिता के चरणों की तरफ, जमीन पे हाथ लगाएं। माता पिता को आप सब भी स्वच्छ करें, तथा ऊंचे आसन पर जो बैठे हैं आप भी मानसिक पूजन कर सकते हैं। रामचरितमानस में आता है कि मानस पूजन के समान कोई पुण्य नहीं। तो सामग्री की उतनी महत्ता नहीं है जितनी भाव की महत्ता है। तो आप सब भी जो आपके माता पिता बुजुर्ग हैं उनको याद करके आप भी पूजन कर। तो बैठे बैठे ऐसे हाथ दोनों जमीन पे स्पर्श कराएं, ये भावना करके कि हम अपने माता पिता को आसन दे रहे हैं। ये आसन का मंत्र सुनेंगे। माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ये संकल्प हो गया। आप बेटे बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। अब तिलक लगाएं बच्चे माता पिता के माथे पर। ओम स्वस्ति नो इंद्रो ये तिलक लगाने का मंत्र है। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अब दीप प्रज्वलित करेंगे। माता पिता के सिर पर पुष्प अच्छा। एवं अक्षत चढ़ाएं। चावल के दाने छिड़क दो माता पिता के सिर के ऊपर। उन्हें फूल माला है तो फूल माला पहना दो। पूजन करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं फूल माला दे दो सबको। फूल माला है ना, निज संस्कृति अपना, फटाफट माला दे दो। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन जो पूजन के लिए बैठे सबकी थाली सफल माला पहना दो माता पिता को। आगे भी दे दो माला। जिन जिन को पूजन के लिए बिठाया उनको माला दे दो फटाफट। थाली में दीपक जलाकर माला दे दो जल्दी से, पहले ही दे देना था माला। चलो माता पिता को माला पहना दें। पहना दो। माला पहनाओ। ये माता जी क्यों हंस रही है माला पहनने में? पहनो माला, पहनो बच्चों से। पहने रखो, करनी अपने मन की है। पहने रखो माला। अब दीप प्रज्वलित करें।
माला पहने रखो। ठीक है। दीप प्रज्वलित करके बच्चे खड़े होकर आरती करेंगे, माता पिता बैठे रहेंगे। पहने रखो माला। दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं साज्य दीपं नमोस्तुते। प्रभु गुरु जी मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला बड़ा किया। सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता। आप थाली माता पिता के हाथ में दे दें और आप परिक्रमा करें। थोड़े आगे खिसक जाओ। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया। कैसे परिक्रमा कर ऐसे रहे हैं? ही हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें। घड़ी जैसे घूमती इससे है, पृथ्वी बाईं तरफ परिक्रमा से दाईं का तरफ फल हाथ प्राप्त जोड़ होता करके है। परिक्रमा करना माता पिता के। थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ, खिसक जाओ, दाएं बाएं जगह बना लो। जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। माता पिता के सामने आए तो झुक के प्रणाम करें, फिर आगे बढ़ें। ये उल्टे परिक्रमा कर रही है बच्ची, छोटी बच्ची। इधर से घूमो ऐसे। बड़ों का भी कर्तव्य है, कुछ संस्कार बड़े बच्चों को दें। परिक्रमा कैसे होती है यही नहीं पता इनको। करते रहो 7 प्रदक्षिणा, 7 परिक्रमा करो। शीश झुकाऊं, फेरे लगाऊं, करो 7 परिक्रमा। शीश झुकाऊं, फेरे लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित बस सब आप अपनी अपनी जगह पे बैठे। अब प्रणाम करना है। देखो पूजन होता है ना, पूजन। देखो यहाँ बहुत सारे लोग हंस रहे हैं। क्या भगवान के मंदिर में बैठ कर के भगवान का पूजन करते समय आपको हंसी मजाक सूझता है क्या? प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भाव से ही भगवान रीझते हैं। तो ये संस्कार दिए जा रहे हैं, अब उल्टे परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये इनको यही नहीं पता कि परिक्रमा कैसे होती है। माता पिता की भी गलती है। कभी मंदिर जाएं और कभी उनको सिखाएं, संस्कार दें बच्चों को, तभी ना। अब टाइम नहीं है, माँ बाप के पास भी टाइम नहीं, वो भी मोबाइल पे बिजी, उनके बच्चे भी बिजी। अब संस्कार टीवी के द्वारा, मोबाइलों के द्वारा मिल रहे हैं। दादा दादी, नाना नानी, उनके पास बैठने के लिए समय नहीं है। जो संत संस्कार देने वाले हैं उनको षड्यंत्र के तहत दूर से कर देते समाज से। तो परिक्रमा के बाद अब प्रणाम करना है। ये जो आप कर रहे हो ये विधिवत प्रणाम पूजन से आपको सारी धरती की प्रदक्षिणा करने का पुण्य प्राप्त होता है। आप नर्मदा माता की परिक्रमा करोगे कितने महीने लगते हैं?
सारी धरती की परिक्रमा करना कितना समय लगेगा। लेकिन जिस प्रकार भगवान गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती का इसी तरीके से ये शास्त्र के द्वारा ही शास्त्रीय ढंग से ये पूजन विधि हो रही है, ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से। जैसे भगवान गणेश जी ने माता पार्वती और शिव जी का पूजन करके प्रदक्षिणा करके और सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता और उस शास्त्र वचन है, तो उन्होंने ये परिक्रमा की और पूजन करके सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का पुण्य अर्जित किया। तो वो माता पिता के आशीर्वाद से वो हमें पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन मम्मी है, उसको माला पहना रही तो वो शर्मा रही है, कभी हंस रही है, कभी माला बाहर निकाल रही है, तो ये क्या है? करने दो। पूजन नहीं आता तो सीखो, जितना बता रहे हैं जो करवा रहे हैं वो तो कर लो। ठीक। अब प्रणाम करते हैं, आपको पता है प्रणाम आजकल के बच्चे आए ऐसा करके यूँ कर लेते हैं, कोई आए ना ऐसे करते, झुकना तक भूल गए, अकड़ के खड़े रहते हैं। एक होता ना शिष्य गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है, दंड माने डंडा, जैसे डंडे को गिरा दो तो गिर पड़ता है ना, ऐसे दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन आजकल के लड़का दंडवत प्रणाम करते हैं, समझना। दंडवत प्रणाम करना माने डंडा गिर गया तो प्रणाम हो, ऐसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं बच्चे माता पिता गुरु के चरणों में। लेकिन आजकल के बच्चे दंडवत प्रणाम करते हैं, मतलब डंडा जैसा खड़ा रहता है ना अकड़ के, तो दंडवत डंडे की तरह हो गए। झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। तो प्रणाम का एक विज्ञान है। जब बच्चा माता पिता के चरण स्पर्श करता है, हमारी उंगली हाथ और पैर की उंगलियों से हमारी एनर्जी बहते रहती है। जब हम माता पिता के चरण छूते हैं तो वो स्पर्श के द्वारा माता पिता का शुभ संकल्प, शुभ आशीष बच्चे के सिर पे जब हाथ रखते हैं तो हाथ सिर पे रखा हुआ और दोनों पैर जो है वो स्पर्श किए हुए हैं, तो वो एक सर्कल बनता है, शुभ संकल्प आशीर्वाद बच्चे को मिलता है माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा। इसलिए प्रणाम की पद्धति और स्मृति से। लेकिन आजकल यूँ छू दिए, घुटने छू दिए, हो गए फॉर्मलिटी। अच्छा, माता पिता के बच्चे ऐसे दोनों ऐसे पैर छुएंगे तो भी उल्टा है, क्योंकि हमारा दायां और पिताजी का माता का बायां हो गया, वो भी गलत ऊर्जा मिलेगी, नेगेटिव हो गई। तो दाएं से दायां, बाएं से बायां ऐसे चरण स्पर्श करना। देख रहे बच्चे सभी, इधर देखो, चलो ऐसे करो। अच्छा, इसमें और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो छोटी कन्याएं हैं, छोटी बच्ची है 12-14 साल से नीचे की, वो चरण नहीं छूना, वो देवी का रूप होती है, इसलिए उनसे चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए छोटी कन्याओं से। बाकी के लोग चरण स्पर्श करना, छोटे बच्चे दोनों हाथ जोड़ करके झुक के प्रणाम करना, माता पिता उनके सिर पर हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दो। चलो, इससे 4 चीजें बढ़ती है, सुनना क्या क्या। इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते। क्या क्या बढ़ता सुनो। आयुर्विद्या यशो। आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजें प्राप्त होती है प्रणाम करने से। अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। अब माता पिता बच्चों के माथे पर तिलक लगाएं। फिर बच्चों के सिर पर स्नेहपूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। भाव से करें पूजन, हंसी मजाक से नहीं। सीरियस होके बैठे माता पिता भी। बड़े लोग अपने अपने माता पिता को याद करो। ये तो अपने माता पिता का पूजन कर रहे हैं, आप इधर देखो मत। पूज्य बापू आप जी माता का पिता को याद करो। कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे। माता पिता अपने बच्चों को स्नेहपूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्म कृपा बरसाएं।
इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारे। मंगलकारी दृष्टि बरसाने वाले माता पिता के सामने एकटक बैठकर विनम्र भाव से देखो। माता के हृदय में, पिता के हृदय में जो तुम्हारा हृदयेश्वर बैठा है वो छलकेगा। माता पिता वैसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, वैसे ही अपने बच्चों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं। उनको और छलकने का मौका दे दो। और माता पिता छलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे। हृदय के तरंग होते हैं, वेव्स होते हैं। पूज्य बापू जी का पावन संदेश मातृ पितृ पूजन ना भी नहीं कर सकता हूँ। मुसलमान सुने। बुरे हैं, सोच भी नहीं सकता हूँ। यहूदी पारसी बुरे हैं, नहीं। मैंने तो प्रकल्प चलाया है कि ईसाइयों के बच्चे स्कूल जाते जाते 13 साल की उम्र से लेकर 19 साल की उम्र की बच्चियां 12,50,000 बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती तो मेरा दिल दुखी हो। वो बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती, कई अबॉर्शन करा लेती है और कई माँ बन जाती है लापरवाही के कारण। कैसे वो सरकार पर बोझा और समाज पर बोझा। तो मैं चाहूंगा कि उन देशों में भी ऐसा ना हो और हमारे देश में भी ये गंदगी ना आए। तो वेलिंगटन, अभी मैंने ये आंकड़े सुने कि वेलिंगटन डे 14 फरवरी को 316 करोड़ का दारू बिका। युवक युवतियों ने 14 फरवरी मनाया 5 मेगा सिटियों में, बेंगलोर, चेन्नई, बंबई, मद्रास, कोलकाता। 316 करोड़ का ये नाबालिश बेचारे दारू पिएंगे तो उनकी बुद्धि कैसी होगी और माँ बाप का भविष्य कैसा होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। इसलिए मेरे हृदय की पीड़ा मेरे हृदयेश्वर ने मिटाने का उपाय बताया। प्रेम दिवस मनाओ, लेकिन छोरे छोरी एक दूसरे को फूल दोगे तो विकार होंगे, किस करोगे, कुछ करोगे, लीकेज प्रॉब्लम होगा, याद शक्ति कमजोर होगी, मार्क कम आएंगे। 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चों का तेज और याद शक्ति बढ़िया होती है। जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को कभी छुआ तो फिर उनकी याद शक्ति मर जाती है। बिल्कुल मैं पक्के विश्वास पूर्वक कहता हूँ। और उनका उतना प्रभाव भी नहीं रहता। एक बार वो वीर्य ग्रंथि नीचे के केंद्रों में, अब मैं ये बातें कहूँगा मीडिया वाले तोड़ मरोड़ के कुछ का कुछ बोलेंगे, इसका मुझे डर नहीं है, लेकिन लोग गुमराह होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा सुकड़ सुकड़ के बोलता हूँ, डर के नहीं। दूसरों की श्रद्धा टूटने का पाप उनको भी ना लगे, मुझे भी ना लगे, इसलिए मैं संकोच के साथ बोलता हूँ। डर से नहीं, संकोच से बोलता हूँ। अगर कोई विज्ञानी डॉक्टर बोले कि छोरे छोरी एक दूसरे को फूल देते हैं और उनका रजवीर्य नाश नहीं हो सकता है, तो मैं उस विज्ञानी का चेला बन जाऊंगा। एक दूसरे को मिलते हैं, किस करते हैं और उनकी शक्ति का ह्रास नहीं होता, ऐसा साबित करके दिखा दे तो मैं चेला बना तो इतने करोड़ों चेले उसको मिल जाएंगे। कितना बड़ा आह्वान है। होता है, होता है, होता है, होता है। वो ना कहे तभी भी होता है। घी और आग पिघलेगा नहीं क्या? विकार होते हैं। स्पर्श करो, कुकर्म ना करो, तभी भी घाटा होता है। नीचे के केंद्रों में मन और प्राण आएंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों जैसों का ये हाल होता है, तो आजकल के छोरे छोरी बेचारे क्या मनोबल है उनका। तो मैं लोग बोलते हैं विकास का युग है, विकास का युग है। मैं तो ये कहता हूँ, कई बार कहता हूँ, महिला बहनों के साथ, बच्चे बच्चों के साथ
जो अत्याचार इस युग में हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बच्चों को देसी घी नहीं मिलता, शुद्ध दूध नहीं मिलता, पढ़ने जाते, कई विषय पढ़ते, बच्चे बच्ची 14 साल के बाद उनके वीर्य ग्रंथि में जो बल ओज बने, उसके पहले चलचित्र देखकर बच्चे बच्चियों की सत्यानाश होने का राजमार्ग खुला पड़ गया। और फिर उसमें 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के निमित्त आई लव यू एक दूसरे को ये बोलकर स्पर्श करते हैं, तो उनको वैसे ही पहले जैसा खुराक नहीं है, और फिर उनको ये ऊर्जा नाश करने का राजमार्ग मिल जाए तो बच्चे बच्चियों के साथ अत्याचार अन्याय होता है कि नहीं होता। तो मैंने मेरे हृदय की पीड़ा सोची तो भगवान ने मेरे को सुझाव दिया। गणेश जी ने सर्वतीर्थमयी माता समझकर पार्वती जी को प्रदक्षिणा की और शिव जी को प्रदक्षिणा की। माता पिता देखने लगे बच्चे पर, वैसे ही माँ बाप मेहरबान होते, चाहे ईसाई हो चाहे किसी जाति के हो। बच्चे को देखकर उनका हृदय उनके प्रति सद्भाव से, उनकी उन्नति के भाव से, उनकी भलाई के भाव से बच्चे पर माँ बाप मेहरबान हो जाते। मैंने सुनी एक कहानी कि एक नगर सेठ था, वो मर गया अचानक, सारी संपत्ति छोरे को मिली, छोरा लोफरों के चक्कर में आया और वो जवान छोरा इतना तो लोफर बन गया, इतना तो दुराचारी बन गया कि नामी एक वैश्या के पास पहुंचा। तो वैश्या में भी सज्जनता तो उनमें भी होती है, बेचारी देवियों में। किसी कारण वो फिसली है, किसी कारण गंदा धंधा करती। ये खानदानी लड़का और मेरे पास रात को, उस वैश्या ने कहा नहीं। बोले तू जितने पैसे मांगे। बोले नहीं, मेरी शर्त तू पूरी नहीं कर सकता। बोले क्या है शर्त? बोले तुम्हारी माँ का कलेजा ला के दो तो फिर मैं अपने बिस्तर पर तेरे को स्वीकार करूंगी। वो शराब पे मैंने सुनी है कहानी। और माँ का कलेजा चीर कर जोन लथड़ता हुआ नीचे उतरता है तो गिर जाता है, तो माँ का कलेजा बोलता है बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? आए माँ तू कैसी है, स्त्री देवी तू कैसी है? माँ का कलेजा बोलता है बेटा तुझे तो चोट नहीं लगी। अब ये कहानी है, वास्तव में माँ और बेटा गिरे तो माँ को चोट लगे और बेटे को भी लगे, तो माँ को अपनी चोट की चिंता नहीं होगी जितनी बेटे की होगी, बेटी की होगी। आपका क्या कहना है? अगर आप ना कहते तो आप मूर्ख हैं, पागल हैं। मैं और मेरी माँ एक जगह पर गिर जाए और मेरी माँ को भी चोट लगे, मुझे भी चोट लगे, तो मेरी माँ की चोट माँ को याद नहीं रहेगी, मेरी चोट देखेगी, बेटा पुट्टा लगी तो ना पुट्टा। ऐसा करेगी कि नहीं करेगी? ये माँ के अंदर वात्सल्य किसका है? वो माताओं की माता है परमात्मा। और पिता का प्रेम और अनुशासन किसका है? उस परम पिता की वारसागत सत्ता है। तो माता पिता ऐसे ही मेहरबान होते हैं। आई लव यू करके छोरा छोरी सत्यानाश की खाई में न गिरे, माता पिता का पूजन करे। तो माता पिताओं का जो मूल है वो परमात्मा बेटे बेटियों पर बरसेगा कि नहीं बरसेगा? चाहे ईसाई माता पिता हो, चाहे खूनखार डाकू माता पिता हो, और उनका डाकू पुत्र उनका तिलक करता है, पूजन करता है, तो डाकू का हृदय द्रवीभूत होगा कि नहीं होगा अपने बेटे बेटी पर? तो द्रवीभूतता कहां से आती है? जहां से आती है मुझे पता है। और मैंने ये अभियान छेड़ा है कि वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस। मेरा बेटा 39 साल का है और मेरा पूजन करता है, उसकी माँ का पूजन करता है, और मैं उसे और ढंग से तो उसे बराबर टाइट रखता हूं, लेकिन भीतर से उसका विकास देखकर मैं प्रसन्न भी होता हूं। अब भी फोन कर लूं और बापूजी बुला रहे हैं, वो फिर पूछेगा बापूजी कहाँ है, बापूजी से जरा बापूजी का आवाज सुनेगा, उसी समय आ जाएगा। इतना आज्ञाकारी दिए है, चाहे कितने भी प्रोग्राम हो, कितना भी कुछ उसका यशोगान। अब भी बैठ
बैठ जाएगा। तो बच्चों को संस्कार होने चाहिए। आपके बेटे बेटियां ऐसे हैं क्या संस्कारी? नहीं है तो बेटे बेटियों का कसूर नहीं है, ये गंदे चलचित्रों का कसूर है। और वैलेंटाइन डे मना मेरे दिमाग से कमजोर हो गए। मेरी मर्जी, आऊं ना आऊं, मानू ना मानू, मेरी मर्जी। नहीं नहीं। तो 14 फरवरी आप लोग मातृ पितृ पूजन दिवस का सामूहिक कार्यक्रम करना। अपने बच्चों को मातृ पितृ पूजन दिवस नाम की पुस्तक अभी से पकड़ा दो। बच्चे अपने साथियों को पकड़ा है, आप स्टॉल पर से ले जाना। मातृ पितृ पूजन दिवस। और बापूजी अपनी माँ के चरणों में पड़े। तुम्हारे बापूजी हैं लेकिन माँ के पुत्र हैं और माँ के चरणों में हैं। देखो मैं माँ के चरणों में मत्था टेक रहा हूँ। ये तुम्हारे बच्चे बच्चियां देखेंगे तो उनका भला होगा कि बुरा होगा, बताओ। अब आगे की विधि करेंगे। माता पिता की तरफ देखें। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभाशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं। बच्चे अपने माता पिता के गले लगें। खड़े होकर गले मिलो। माला पहने रहो। हंसो नहीं, अच्छे से मिलो, भाव से, प्रेम से। एक तरफ से गले मिलो, दोनों तरफ गले मत मिला करो। ऐसे मुसलमानों की तरह नहीं मिलना, गले लग जाओ बस। गले लगो माता पिता के बीच में, दोनों को ऐसे ले लो बीच में। हाँ हाँ। माता पिता बच्चों के सिर पे प्यार से हाथ फेरें, गले लगे रहें भाव से। ये माँ, ये पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया है, गले लगाए रखो ना थोड़ी देर। थोड़ी देर गले लगे रहें और भाव से थोड़ा सा महसूस करें, फील करें। ये खाड़ी फॉर्मेलिटी थोड़ी है, ये भाव, ये भीतर जो भाव सूख गया, उस भाव को जगाने के लिए तो मातृ पितृ पूजन है ये। जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, ऐसे माता पिता का ऋण, भगवान का, गुरु का ऋण हम चुका नहीं सकते। बैठ जाएं। अब सभी बच्चे अपनी माँ की तरफ देखें और जो पीछे बैठे हैं, सब अपनी माँ को याद करो। जो इधर बैठे हैं वो भी अपनी माँ को याद करो थोड़ी देर, सच्चे दिल से। क्या होती है माँ? एक एक दिन, एक एक रात, 9 महीने माँ के गर्भ में हम रहे। कितने जतन और यतन से, कितने कष्ट सह करके माँ ने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। इस संसार रूपी बगिया में हमारे जीवन की बगिया को महकाने वाली माँ, आज सच्चे दिल से अपनी माँ से अगर प्रेम करते हो तो एहसास करना माँ के प्यार को, माँ के दुलार को, माँ की करुणा को, माँ के वात्सल्य को। सारी सारी रात जाग करके खुद सोती नहीं, हमें सुलाती है। खुद गीले में सो के हमें सूखे में सुलाती है। अपनी नींद को कुर्बान की है। कितनी तपस्या करती है माँ अपने बच्चे को पालने के लिए। ये तो छोटे बच्चों को एहसास नहीं होता, लेकिन जब जिन माँओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया वो जानती है
चाहे वो बुखार से तब क्यों ना रही हो, कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, फिर भी अपनी औलाद के लिए माँ सुबह उठती है, उसके लिए भोजन बनाती है, कपड़े धोते उसके तैयार करती है, हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहती है, प्रेम वात्सल्य करुणा देने वाली। आओ ऐसी माँ की ममता को याद करो। माँ का प्यार ना होता, माँ का दुलार ना होता, माँ का वात्सल्य ना होता तो हम अधूरे रहते, सूखे रहते। भगवान ने उस माँ के हृदय में ये सब करुणा प्रेम भरी है। आप सब किस्मत वाले हैं जिनकी माँ और पिता का साया उनके सिर पर है। माँ जब नहीं होगी तो फिर रोगे याद कर करके, लेकिन जिनकी माता पिता है जरा उनकी कदर करना सीख लो, उनकी इज्जत करना सीख लो। माँ चिल्लाते रहती है, बच्चे सुनते नहीं, माँ आवाज लगाते रहती है, सुनते नहीं। अब पिता की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें, पिता को देखें, पापा को देखें, अपने अपने सब अपने पिता को याद करें, जो बड़े बैठे वो भी, क्योंकि हम किसी ना कितने भी बड़े हो जाए, माता पिता तो माता पिता ही है। अपने पापा को याद करो, वो पापा जो हमारे भविष्य को संवारने के लिए पास तुम्हारे हमारे स्वप्नों को साकार करने के लिए क्या क्या नहीं करते। बच्चों को हर तीज त्योहार पर चाहे वो खुद कुछ नए कपड़े पहने ना पहने, लेकिन हमारे लिए नए वस्त्र, नई चीज वस्तु लाके देते हैं। लेकिन आजकल की औलाद ऐसे माता पिता का आदर करना भूल गए। पापा चिल्ला रहे हैं, बेटा सुनता नहीं। ये नहीं सोचते कि ये माता पिता भगवान के ही रूप है, भगवत तुल्य है। इनकी आज्ञाओं में ही हमारा भविष्य है। दुख हो चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, घर का खर्चा कैसे चलता है, पैसे कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, खेतों में, खलियानों में, दुकान में, बिजनेस में, नौकरी में कहाँ से पैसा आएगा। अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए कई बार नालायक औलाद माँ बाप को उल्टा बोल देते हैं, चिल्ला देते हैं, लेकिन माता पिता उसको भी सुन लेते हैं, सह लेते हैं। खुद सब सहते हो। आज थोड़ा दिल से थोड़ा फील करना, कुछ नहीं अनुभव करना कि माँ की ममता और पिता का दुलार कैसा होता है। मालूम वो माता पिता, संसार के लोग तो तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखाएंगे, कोई गलती हो जाएंगी तो बार बार उसको एहसास कराएंगे, लेकिन माता पिता ही है जो तुम बड़ी से बड़ी गलती कर दो फिर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, तुम्हारे हर दुख दर्द में एक दीवार की तरह साथ खड़े रहते हैं। खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते। ऐसे होते हैं पिता। तो अब आगे की विधि करेंगे, थाली में प्रसाद होगा। ऐसा प्रेम दिवस मनाकर कईयों की आंखें छलक उठी है। 1 मिनट रुको। माँ का दिल अपने बच्चे के लिए भाव से भर गया है, पिता भी गदगद हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, ये मातृ-पितृ पूजन दिवस पवित्र प्रेम को जगाता है। आइए इस मातृ-पितृ पूजन दिवस के प्रणेता पूज्य बापूजी के अमृत वचन हम सुने। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा।
मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं, वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहे, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा है। सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब माता पिता को अब प्रसाद हर शुभ खिलाएंगे घड़ी बच्चे। की तरह बेटे बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं। माता पिता बच्चों को खिला दें। अब खड़े हो जाएं। जो माता पिता पूजन कर रहे थे, बच्चों को लेके खड़े हो जाएं, उन्हें गले लगाएं। गले लगाएं अच्छे से, उनके सिर पे प्यार से हाथ फेरें, भाव से। और बच्चे माता पिता से मन ही मन माफी मांग लेना, सॉरी बोल देना अगर जाने अनजाने आपने उनका दिल दुखाया हो, कुछ गलत कहा हो, तो गले लग करके आज दिल से, हृदय से बोलना कि माँ पापा माफ कर देना। माता पिता दिल में रखते नहीं हैं, फिर भी आज अगर एहसास हुआ हो, दिल में कुछ भाव जगे हो कि जाने अनजाने कुछ कहा हो मम्मी को, तो आज सॉरी बोल देना दिल से। और फिर से ऐसे गलती ना दोहराएं। माता पिता की अहमियत समझें, माता पिता की वैल्यू को समझें। धरती पर भगवान है, भगवत तुल्य है वो। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके अगणित हैं, इस बात को मत भूलना। बैठ जाएं। अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा? तो अब कुछ माता पिता से, कुछ बच्चों से हम जानते हैं कि उनकी आंखें भर आई, तो उन्हें ये मातृ पितृ पूजन दिवस कईयों ने पहली बार मनाया होगा, कई लोग कई बार मनाए हैं, उनके लिए नया नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए नया होगा। तो ऐसे मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे देश भर में सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोगों ने पूरे महीने भर ये कार्यक्रम चला और सिर्फ 3 दिन और चलेगा इस मालवा क्षेत्र में। तो आइए कुछ बच्चों से हम जानते हैं कि मातृ पितृ पूजन दिवस मना के उन्हें कैसा फील कर रहे हैं। खड़े हो जाएं, थोड़ा बताएं। कौन बताएगा? आके बच्चे आ जाएं जिन्होंने पूजन किया, 2-4 बच्चे आ जाएं। आ जाओ इधर माइक पे। हरिओम। मुझे माता पिता का पूजन करके बहुत अच्छा लगा और बापूजी का ये कार्यक्रम जो वेस्टर्न सभ्यता हमारे हिंदू धर्म को ख़राब कर रही है, ये कार्यक्रम उसे
ये कार्यक्रम बहुत अपने माता पिता को याद करने के लिए बहुत अच्छा है और अपने हमें अपनी संस्कृति की ओर मोड़ता है। जो संस्कृति जिसे हम भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, उससे हमें बचाता है। मैं बापूजी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और उनकी अच्छी हेल्थ की कामना करूँगा। धन्यवाद। हरिओम, नमस्कार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा माता पिता का पूजन करके। ऐसा एहसास मुझे पहली बार हुआ, मतलब 3 बार मैं आ चुकी हूँ और माता पिता का पूजन कर चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत फील कर रही हूँ माता पिता के बारे में, जो कभी कर नहीं सकते हैं वो अभी कर लिया है। थैंक यू। हरिओम। मैंने मातृपुत्र पूजन दिवस 2 बार मनाया है। मैं 7 साल हॉस्टल में रहा था, बेंस पब्लिक स्कूल, जो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापूजी के सानिध्य से चलती है। और मैं बापूजी के अनुष्ठानों में भी गया हूँ, अहमदाबाद दीपावली पे, और भी मैंने सत्संग अटेंड किए बापूजी के, और मुझे इस चीज़ से बहुत लाभ है। हरिओम। हरिओम। मुझे भी मातृ पितृ पूजन करके बहुत अच्छा लगा। मैंने भी पहली बार किया है और ये जाना कि माता पिता की वैल्यू हमारे जीवन में क्या होती है और क्या मायने रखती है। आज ये पहली बार फील किया है कि माता पिता हमें किस तरह से मार्गदर्शित करते हैं और हमें किस तरह से अग्रसर करते हैं। थैंक यू। हरिओम। आज मुझे मातृ पितृ पूजन दिवस करके बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करती हूँ पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का, जिन्होंने इतना अच्छा मतलब पर्व आयोजित किया हमारे लिए, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं और वैलेंटाइन डे जैसी कुप्रथा जो हमारी संस्कृति नहीं है। और हमारी संस्कृति है कि 14 फरवरी मतलब कि गणेश दिन जैसे माता पिता की पूजा की थी और वो प्रथम पूजनीय हो गए थे और माता पिता के चरणों में ही मतलब पूरा ब्रह्मांड है, इसलिए हम 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस मनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आ जाएं छोटे बच्चे, ये इसको भेजो। आजा बेटा, आजा। अरे आजा आजा। कौन आएगा उसमें? छोटे बच्चों को भेजो। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। चलो, और कोई है गांव से, मुखिया वगैरह कोई आए हो, गांव के प्रमुख कोई? नाम क्या है बताओ उनका, बुला लेता हूँ। हाँ, खड़े होके बोलो प्रभु। हरिओम हरिओम हरिओम। परम पूज्य हमारे प्रिय गुरुदेव बापूजी के श्री चरणों में नमन एवं हमारे बीच अमूल्य समय देकर जो परम पूज्य बापूजी के कृपा पात्र शिष्य रामा भाई पधारे हैं एवं इंदौर आश्रम के संचालनकर्ता हमारे बीच मुकेश भाई भी पधारे हैं एवं हमारे बीच में जो माँ सरस्वती का पूजन, जिनके हृदय में माँ सरस्वती का वास है, ऐसे सब साधक भाइयों को ग्राम बीराली की ओर से, समस्त ग्राम की ओर से मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ एवं व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य
बापूजी के कृपापात्र शिष्य जी के स्वागत के लिए हमारे ग्राम के वरिष्ठ समाज सेवी वयोवृद्ध तुलाराम जी, बिरला जी, संकड़िया जी आवे और जिनका नाम ले रहे हैं वो जो हैं यहाँ पर वो आ जाएं। समस्त ग्राम की तरफ से हमारे धर्म से जुड़े हुए हुकुम भाई मुछाला जी वो आवे और साफा पहनाकर हमारे रामा भाई जी का स्वागत करें। एवं हमारे बीच बाहर से इस कड़कती बारिश में, तूफान में जो साधक भाई श्रद्धा से पधारे हैं, जो ग्राम गुंजली से पधारे हैं, दादाजी आप भी आएँ और व्यासपीठ पर पुष्प चढ़ाकर एवं भाई साहब को पुष्प अर्पित कर स्वागत करें। हमारे बीच में बाहर से अध्यापक महोदय आप भी यहाँ आवे और व्यासपीठ पर विराजित रमा भाई जी का स्वागत करने के लिए, हम नाम पता नहीं है पर आप पधारें। भगवान जी इंगले जो खरगोन से पधारे हैं वो भी आवे। जल्दी जल्दी आते जाएं, समय हो रहा है। लखन भाई ग्राम नलवा से आए वो भी आवे। टोकलाय से हमारे दादाजी पधारे हैं वो भी आवे। हमारे भाई साहब लक्ष्मी नारायण जी मोरानिया जो राहू से पधारे हैं वो भी आवे और ग्राम बिराली के वरिष्ठ साधक श्री रामकरण जी नांदिया बिराली वो भी आवे। हमारे बीच में पधारे हैं अध्यापक महोदय श्री बाबूलाल जी इंगले वो भी आवे। सभी खड़े हो जाएं। हमारे बीच में मोहन भाई 2 मिनट कीर्तन करेंगे। मोहन भाई पाटीदार जी जो ग्राम बड़वा से पधारे हैं वो भी आवे। लो श्री राम मंदिर पुजारी श्री राजेंद्र जी दुबे जी वो भी यहाँ आवे व्यासपीठ पर। खड़े हो जाएं सब। हरिओम। आज थोड़ा बारिश की वजह से समय थोड़ा विलम्ब से शुरू हुआ और जल्दी पूरा हो रहा है। अगली बार थोड़ा समय से शुरू करेंगे, ज़्यादा वक्त देंगे। हरिओम 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 हरिओम। दोनों हाथ से नाम की ताली बजा के कीर्तन करेंगे। गुरुवर जीवन का सार है, तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है। जोगी तेरे नाम की तो महिमा
महिमा पार है। जोगी तेरे नाम की तो महिमा पार है। लग जाए ये जीवन बस तेरी सेवा सुमिरण में, लग जाए ये जीवन बस तेरी सेवा सुमिरण में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। हरि बोल। तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है। तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है। जोगी तेरे नाम की तो महिमा पार है। जोगी तेरे नाम की तो महिमा पार है। मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम में, जीवन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम में, जीवन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। आपकी कोई निंदा करे तो प्रसन्न होइए, वो आपके पाप धो रहा है। निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुवाए। लेकिन हम न किसी की निंदा सुने न किसी की करें। सोचो आपके घर में आपने साफ सुथरा घर रखा और कोई कचरे का ढेर डाल के चला जाए तो खुश होगे? उस पर पैसे दोगे? ले भैया बहुत अच्छा किया तूने। जूते मारोगे खींच के? नहीं मारोगे। गंदा कर दिया घर। और कोई निंदा आके तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन गंदा करके जा रहे हो तो बड़े चाव से सुनते रहते हो। निंदा ना सुने न किसी की करें। क्या कहा कबीरदास जी ने? कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। तो आप करोगे निंदकों की परवाह? जो नहीं करेगा वो नाचेगा, और जो निंदकों की परवाह करता होगा वो चुपचाप खड़ा रहेगा। गाइए। निंदक की क्या परवाह करना प्याली राम नाम की पी। निंदक की क्या परवाह करना प्याली राम नाम की पी। प्याली राम नाम की पी, प्याली हरि नाम की पी। ओ प्याली राम नाम की पी, प्याली हरि नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना प्याली राम नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना प्याली राम नाम की पी। सूरज रोशनी देने जैसे नित्य सवेरे आता है, गंगा का प्रवाह कभी ना लौट के गौमुख जाता है। ना लौट के गौमुख जाता है, ना लौट के गौमुख जाता है। सतत करे जो भक्ति भक्तों हो